Annyeong, this is Shweta and you're watching #KMonster। ये जिन एक स्पोर्ट रिपोर्टर है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसे हीरू के इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट करनी पड़ती है उससे रिलेट। ये जिन अपने स्पोर्ट रिपोर्टर होने की वजह से हीरू से फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रख रहा है। हालांकि वो प्यार बहुत करता है उससे और कन्फेस भी कर चुका है, क्योंकि उसे उसके सीनियर्स ने हिदायत दी है कि तुम्हें अपने सब्जेक्ट से दूरी बनाकर रखनी ही चाहिए, ना कि इमोशनली अटैच हो जाना चाहिए उनसे। इसीलिए जब हीरू उसे न्यू ईयर पर किस करती है तो वो इस पर रेसिप्रोकेट नहीं करता और उसे जल्दी ही घर छोड़कर वापस आ जाता है। पर वो भी हीरू से बहुत प्यार करता है और उसे किसी भी तरह हर्ट नहीं करना चाहता। इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो स्पोर्ट रिपोर्टिंग छोड़कर अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लेगा। पर अब वो हीरू को उसे प्यार करने से कभी भी नहीं रोकेगा और इसके बाद वो हीरू के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान करता है। पर तभी ये जिन को कॉल आ जाता है और उसे तुरंत जाना पड़ता है काम पर वापस। और वो कुछ देर बाद हीरू को कॉल करके बताता है कि ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी, उसे अर्जेंट रिपोर्ट कवर करने के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है। हीरू थोड़ी अपसेट होती है, पर उसने ये जिन से उसके हर सुख दुख में साथ देने की, उसके साथ काम को सपोर्ट करने का वादा किया है, इसलिए वो बस उसका इंतज़ार करेगी कोरिया में रहकर। उधर जब ये जिन न्यूयॉर्क पहुंचता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए ब्लास्ट की न्यूज़ कवर करने, तो वहां का मंजर देखकर वो अपने होश खो बैठता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इतने लोगों को तकलीफ और दुख में देखकर कैसे इनकी फीलिंग्स को इग्नोर करे और उनसे सवाल पूछना शुरू करे। इन सब परेशानियों और हालातों में संभलने में ये जिन इस तरह बिजी हो जाता है कि वो हीरू को कॉल्स और मैसेजेस करना ही बंद कर देता है। जब 6 महीने तक ये जिन की कोई खबर नहीं आती तो वो समझ जाती है कि वो पूरी तरह से काम में बिजी हो गया है और उसने काम को प्रायोरिटी देते हुए मुझे भुला दिया है। दूसरी तरफ ये जिन को न्यूयॉर्क में ही अपॉइंट कर लिया जाता है, जिससे वो काफ़ी खुश होता है और सबसे पहले हीरू को कॉल करके बताता है। पर हीरू मान चुकी है कि ये जिन को सिर्फ काम की ही पड़ी है और आज पूरे 6 महीने बाद भी उसने अपने ही बारे में बात करने के लिए कॉल किया। वो टूटे दिल से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। पर जब हीरू को ये जिन बताता है कि वो नेक्स्ट मंथ कोरिया आ रहा है अपना सामान रैप अप करने के लिए परमानेंटली और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएगा, तो हीरू भी उसे बताती है कि उसका भी टूर्नामेंट है और वो उससे मिल नहीं पाएगी। ये जिन कोरिया पहुंचता है और घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कैब से उतरकर अपने बैग से कुछ सामान निकालना पड़ता है। पर बैग में तो उसका सामान नहीं बल्कि किसी और का ही सामान था। उस सामान को देखकर यही लग रहा था कि ये बैग हीरू का है, जो सेम कलर होने की वजह से एयरपोर्ट पर बदल गया था। वो भागकर वापस एयरपोर्ट जाता है कि शायद उसे हीरू वहीं मिलेगी, पर वहाँ एयरपोर्ट अटेंडेंट उसे बताती है कि जिनका बैग है ये, उन्होंने ये सामान उनके घर देने का बोला है। पर ये जिन इस बात से इनकार कर देता है, पर वो फिर भी खुद को हीरू का बैग वापस करने से रोक नहीं पाता, क्योंकि उस बैग में हीरू का गोल्ड मेडल था जो उसके लिए अनमोल था। वो उस बैग को उसके दरवाजे पर छोड़कर जा रहा होता है, पर हीरू उसे जाते हुए देख लेती है और रोककर पूछती है, मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो? इस पर ये जिन सैड होकर कहता है, मुझे यही सही लगा था, इसीलिए तुमसे मिले बिना ही चला जा रहा हूँ। हीरू कहती है, मैं किसी को भी इस सिचुएशन के लिए ब्लेम नहीं करती, ना तुम्हें ना मुझे। हमारे बीच अब किसी भी तरह के रिश्ते की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। वो ये जिन को उन दोनों का अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान कैंसिल करने का भी बोलती है और दोनों अगले दिन प्लान कैंसिल कराकर वापस आ ही रहे होते हैं। तब ये जिन हीरू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम सही कर रहे हैं ब्रेकअप करके? हीरू कहती है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पूरे 6 महीने सोचा है मैंने इस बारे में और मुझे यही ठीक लगता है हम दोनों के लिए। जब ये जिन कहता है, तुमने अकेले ही अकेले सोच कर डिसाइड कर लिया, तो हीरू कहती है, तुम इन 6 महीनों भर क्या करते रहे? तुम्हें ये समझ नहीं आया कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? तो ये जिन कहता है, मैंने नहीं सोचा, और वो भी इसलिए कि ये सोचकर तुमसे बात करके तुम्हें उन चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहता था जिससे मैं गुजर रहा था उस वक्त। वो हीरू को वहाँ के हालातों के बारे में बताता है जिनका वो रोज़ सामना कर रहा था वहाँ पर। वो कहता है कि मैं वहाँ अपने पैर जमाने की हर मुमकिन कोशिश करने में लगा था। वहाँ कभी भी फिर से टेररिस्ट अटैक हो सकता था और इन हालातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। तुम्हें याद करता था पर तुमसे मिलने नहीं आ सका। लोग आंखों के सामने दम तोड़ रहे थे मेरे। ऐसे में तुम्हें याद करना भी मेरे लिए एक सुकून सा था। सब कुछ नया था मेरे लिए और सच कहूँ तो ऐसे में तुम्हारा सपोर्ट भी मेरे लिए कुछ काम का नहीं था। किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल रही थी, पर तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, जिस वजह से मैं अपना काम अच्छे से कर पाया। हीरू ये जिन से कहती है, क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने तुमसे तुम्हारी हर चीज़ शेयर करने का प्रॉमिस किया था, चाहे वो खुशी हो या फिर गम या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन। जब तुमने यूरिम के रशिया की नेशनैलिटी लेने की न्यूज़ को निगेटिव दिखाकर टीवी पर
उसकी इमेज ख़राब कर दी थी, मैंने तब भी तुम्हारा साथ दिया था, जबकि यूरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। इस पर यीजिन कहता है कि ये उतना आसान नहीं था, इसलिए मुझे यही ठीक लगा कि मेरी प्रॉब्लम तुमसे शेयर करके हम दोनों परेशान हो, इससे बेटर है कि मैं अकेला ही ये सब झेलूँ। मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व करना नहीं चाहता था। हीदू कहती है इसीलिए तो हम ब्रेकअप कर रहे हैं। दिख नहीं रहा तुम्हें, हम सिर्फ अच्छे वक्त में प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो बोझ बन गया एक दूसरे पर। यीजिन कहता है मेरे यूएस आने के पहले तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया है तुम्हें? हीदू कहती है तो शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम होगी। पता है क्या, जब मेरी माँ मेरे डैड के फ्यूनरल में नहीं आ पाई थी, उस दिन एक फ्लैश न्यूज़ सुनानी थी उन्हें। पता नहीं उसमें मेरे डैड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा क्या था। अगर मेरी मॉम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती ना, तो मैं उनके ही जैसे एक लड़के से प्यार करने की गलती कभी ना करती, जिसके लिए उसके काम से बढ़कर और कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती। मुझे तो डाउट है कि तुमने कभी मुझे प्यार किया भी था क्या? हीदू के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर यीजिन कहता है कि तुम कह क्या रही हो, सोच समझ कर बोलो। अगर तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं हो पाया तो अच्छा है कि हम अलग ही हो जाएं, हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा। हीदू उसके ऐसा कहते ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो ट्रेनिंग और दोस्तों के साथ हंसी मजाक के बीच अपना गम छिपा रही होती है और खुद को संभालने की पूरी कोशिश में लगी होती है इस ब्रेकअप के बाद। लेकिन एक दिन वो प्रैक्टिस के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ती है और डॉक्टर का कहना है कि स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है। मॉम जब हीदू के उसके स्ट्रेस का रीज़न पूछती हैं तो वो उन्हें बता देती है कि उसने यीजिन से ब्रेकअप कर लिया है, वो भी दोनों की रजामंदी से। कुछ दिन बाद हीदू रिकवर कर लेती है और हॉस्पिटल में बैठी बैठी वो डायरी में लिखती है कि वो ये सब बातें यीजिन से इस तरह कहना नहीं चाहती थी। यीजिन कहीं भी रहे वो उसके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। एक दिन बस से जाते हुए हीदू की वो डायरी बस में छूट जाती है गलती से। कोई वो डायरी यीजिन के एड्रेस पर डिलीवर कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर हीदू ने यीजिन का आईडी कार्ड छिपा कर रखा था, जो एक बार उसने यीजिन से अपने पास रखने के लिए लिया था, क्योंकि उसके पास 2 कार्ड्स थे। यीजिन हीदू की वो डायरी पढ़ लेता है और वो सारी बातें जो उसे एहसास दिलाती हैं कि हीदू उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। उस डायरी को पढ़ते पढ़ते यीजिन अपने आंसू नहीं रोक पाता। उसे पता चलता है कि जब वो न्यूयॉर्क में अपने पैर जमाने में लगा था, तब हीदू हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती थी। प्रैक्टिस करते वक्त उधर हीदू को मैसेज आता है उसके दोस्त का कि आज यीजिन वापस अमेरिका जा रहा है। हीदू प्रैक्टिस छोड़कर फौरन यीजिन के घर की तरफ भागती है, पर वो वहाँ नहीं मिलता उसे। वो उल्टे पांव भागती भागती बस स्टैंड पहुंचती है, जहां सिर्फ उसे यीजिन का बैग मिलता है, क्योंकि यीजिन भी हीदू से मिलने उसके घर गया है भागता हुआ। पर जब वो उसे वहां नहीं मिलती तो वापस बस स्टैंड पहुंचता है और वहां हीदू को देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन छिपा लेता है। हीदू भी उसे नहीं बताती कि वो वहाँ उसे ही ढूंढते हुए आई है, पर ज़्यादा देर दोनों एक दूसरे को धोखे में नहीं रख पाते। यीजिन उसके खुले शू लेसेस देखता है और बैठकर बांधने लगता है और उसे ध्यान रखने को बोलता है अपना। हीदू और यीजिन दोनों की आंखें भर आती हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगते हैं। ये सीन बहुत इमोशनल था। यीजिन उसे एक लास्ट गुड बाय बोलता है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, और हाइदू भी उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहती है, और ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। ये दोनों एज अ कपल एक दूसरे से कभी नहीं मिलते न्यूज़ इंटरव्यूज़ के अलावा, और इस तरह 25 और 21 की एज में ये दोनों म्यूचुअल ब्रेकअप करके अलग हो जाते हैं। इसका एंड मुझे बहुत बुरा लगा। सच बताऊं तो मेरा दिल ही टूट गया, रो रो कर चेहरा सूज गया। सो अलग, नॉट एक्सपेक्टेड यार। आपकी क्या राय है इसके एंडिंग पर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना। सारंगे अन्यों।